गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मेरे पास है दो पॉकेट रेडियो एक्सेस डेटा का D220 और एक रेडियो है पुरनुस का J211। दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में शॉर्ट वेव बैंड है, जो कि अमूमन एक पॉकेट रेडियो में आपको नहीं मिलता है। और इसीलिए आज का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है इसी दोनों रेडियो का आपस में। सभी बैंड पे देखेंगे, कुछ कमज़ोर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके साउंड का भी टेस्ट हो जाएगा। और आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने डायफिल्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया। डायफिल्ड का भी वीडियो आ जाएगा, डायफिल्ड के पॉकेट रेडियो से कंपैरिजन का। चूँकि डायफिल्ड का रेडियो अभी अवेलेबल नहीं है, तो कई साथियों की शिकायत होती है कि जो रेडियो अवेलेबल ही नहीं है आप उसका वीडियो क्यों बनाते। फिर भी उसका कंपैरिजन वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है पुरनुस के J211 और एक्सेस डेटा के D220 का। कीमत बता देता हूँ। एक्सेस डेटा की D220 की कीमत इस वक्त आपको अमेज़ॉन पे दिखेगी 1288 रुपये 1288, और पुरनुस के J211 की 1699। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने इसकी कुछ डिटेल्स आपको बता दी थी, जिसमें से कि एक जो इसका मेन फीचर है वो है इसमें डुअल पावर सोर्स, यानी ये अपने इंटरनल बैटरी से भी चलता है। और अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया है, हालांकि ज़्यादा हैवी यूज़ भी नहीं किया इसको। और इसमें 2 AA सेल भी लगता है। और अगर बात करें एक्सेस डेटा के D220 की, तो इसमें आपको 2 AA सेल लगाने पड़ेंगे। बैटरी बैकअप उतना मुझे बढ़िया नहीं लगा इस रेडियो का D220 का। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन वीडियो एक्सेस डेटा का D220 और पुरनुस के J211 के बीच में। इससे पहले कि कंपैरिजन वीडियो शुरू करें, आपको बता दूं कि दोनों में जो शॉर्ट वेव बैंड दिया गया है उसमें आपको D220 में 60 मीटर बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 मीटर बैंड जैसे कि 4750 किलोहर्ट्ज़ से सब 60 मीटर बैंड के अंदर आते हैं, वो फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वो 5600 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है। और जबकि आप देखेंगे पुरनुस में, तो इसमें लगभग 3200 किलोहर्ट्ज़ से ही फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसमें 60 मीटर बैंड इसमें दी गई है। फिर भी दोनों रेडियो का एक टेस्टिंग करेंगे आपस में, और फिर वो वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर टेस्ट करूंगा कि जो भी बैंड इसमें इंक्लूड है, क्या इसमें 60 मीटर बैंड के कुछ स्टेशन पकड़ते हैं, या फिर इसमें 60 मीटर बैंड के होते हुए भी क्या ये कुछ स्टेशन मिसिंग करता है। ये भी टेस्ट हो जाएगा, तब ये आपको क्लियर बताएंगे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं कंपैरिजन वीडियो दोनों का आपस में। पहले चलते हैं मीडियम बैंड पे। मैंने ट्यून किया आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे। रिसेप्शन और साउंड देखिए। फुल कर दिए, थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन जैसा फील होता है। और अब इस स्टेशन को ट्यून करते हैं पुरनुस के J211 पे। ये कुछ कर जाएगा। जी हाँ, मुझे पुरनुस के J211 में साउंड थोड़ा लाउड भी लगा है, डिस्टॉर्शन भी कम लगा है, और क्लैरिटी भी मुझे ज़्यादा लगी पुरनुस में। सुनते हैं फिर से D220 पे। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है। फिर से सुनिए पुरनुस J211 पे। भी उनका असर हर पल महसूस होता है। वे समय की गोद में पली बढ़ी अनुभूतियां हैं जो मन के किसी कोने में। थोड़ा सा बेस भी फील होता है पुरनुस के J211 में, जबकि ये D220 का साउंड थोड़ा सा पतले साइड पे, ट्रेवल साइड पे है। एक कमजोर फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं 711 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी सिलीगुड़ी। और इस रेडियो में जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, ये जब आप इसकी वॉल्यूम काफ़ी लो कर देते हैं, 0 पे सेट कर देते हैं, तो ये आपको काम ही नहीं करेगा। और एक ही उपाय होता है इस केस में, आप इसको ऑफ करें फिर से ऑन करें। 711 किलोहर्ट्ज़ सिलीगुड़ी गाना आ रहा है। बिल्कुल क्लैरिटी मुझे पुरनुस J211 में ज़्यादा लग रही है। और इसमें जो खास बात है, जो ट्यून होने पे, सही से ट्यून होने पे इसमें आपको ट्यूनिंग इंडिकेटर शो कर देता है, वो एक खास बात लगी है। सुनते हैं फिर से D220 पे। सुनते हैं पुरनुस के J211 पे। सुनिए फिर से D220 पे।
वही इशू जो इस रेडियो के साथ बार बार ऑफ करके ऑन करना। चलिए एक कमज़ोर स्टेशन ट्यून करते हैं, आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र 1296 किलो हर्ट्ज पे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई सारे साथी बोलते हैं कि रात में मीडिया वेव कंपैरिजन कीजिए। आपको बता दें कि रात में आपको सभी रेडियो का मीडिया वेव आपको अच्छा रिसेप्शन निकाल के देता है। अगर दिन में जो बेटर है तो वो रात में भी स्लाइटली बेटर ज़रूर होगा। अगर आपकी फरमाइश होती है कि रात में भी मीडिया वेव ट्यून करके दिखाऊँ तो वो भी एक वीडियो में स्पेशली बना दूंगा। ट्यून करते हैं आकाशवाणी दरभंगा 1296 किलो हर्ट्ज, कमज़ोर फ्रिक्वेंसी है। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, दरभंगा इसने ट्यून कर लिया है और इसको वॉल्यूम को मैंने 0 पे सेट कर दिया है। यही चीज़ अगर आप D220 पे करते हैं तो उसको दोबारा से आपको ऑन करके ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए बार बार हो रहा है। दरभंगा को इसने भी कैच कर लिया और पुर्नुस के J211 ने भी। रिसेप्शन स्लाइटली बेटर लग रहा है J211 का। और आपको बता दूं कि साउंड क्लैरिटी के मामले में J211 मुझे D220 से अच्छा लगा है। और इस कंपैरिजन वीडियो के बाद पुर्नुस के J211 का कंपैरिजन वीडियो आएगा डायफील्ड के साथ, एक टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि डायफील्ड और पुर्नुस में कौन बेटर परफॉर्मर है। चलिए अब चलते हैं FM बैंड पे और कुछ स्टेशन ट्यून करते हैं, कमजोर स्टेशन। हालांकि FM की विशेष परिस्थितियां बनी हुई है तो आपको रिसेप्शन अच्छा ही मिलेगा, फिर भी ट्राई करते हैं कुछ एक कमजोर स्टेशन FM बैंड पे। एक स्टेशन है 88.4 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पे, ईस्ट एंड वेस्ट FM सहरसा, यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने ट्यून तो कर लिया है, कैच कर लिया, बारीक से ट्यून करना पड़ा और देखिए ट्यूनिंग इंडिकेटर इसका जल गया है। के सुंदर गीत के बाद हम अपन प्रोग्राम का आगाम बढ़ा और अब इसी को ट्यून करने जा रहे हैं एक्सेस डेटा के D220 पे। और आपको बता दो कि एक्सेस डेटा के D220 के एंटीना की लेंथ कम है अगर कंपेयर किया जाए पुर्नुस के J211 से। पुर्नुस के J211 के एंटीना की लेंथ है डायफील्ड के पॉकेट रेडियो के बराबर। याज्ञवल्क्य ई ब्रह्मांड ककरा अधीन है। गार्गी के प्रश्न के उत्तर ऋषि याज्ञवल्क्य एना दलखिन जे हे गार्गी अक्षय तत्व के। बिल्कुल इसने भी कैच कर लिया है। और पुर्नुस के J211 पे देखिए आप, प्रणाम कौका वो सभा से विदा लेलखिन, लेकिन याज्ञवल्क्य जानत रहथिन असली विजेता त गार्गी ही छथिन, क्या कि विजेता के आशय हो ओकर प्राप्त करी और गार्गी जे चीज में संघर्ष केलखिन ओ याज्ञवल्क्य के। आप साउंड सुनिएगा और गैस कीजिएगा कि किस पे आपको बेटर लग रहा है। इसने तो इरिटेट कर दिया है। वर्क कब बुझल रहे जे असली विजेता तो गार्गी ही छथिन। सच में सनातन राष्ट्र भारत की परंपरा में गार्गी यह महान विदुष के होना हम सब भारतवासी और खास काका हम मिथिलावासी के लिए बड़ा गर्वक बात है। गार्गी आयु आदर्श प्रस्तुत कर रहल छथिन, तो चलू हम एही बहाने के बारे में कंटा सुन ली जेकर उनका स्वर देने छथिन अमर आनंद जे जग में सबसे सुंदर मिथिला। और एक समस्या आपको हर पॉकेट रेडियो मिलेगी कि कमज़ोर स्टेशन को ट्यून कराने में काफ़ी मशक्क़त होना पड़ता है, खास करके DSP चिप वाली रेडियो पे। और ये चीज़ हर तरह की रेडियो के साथ है और वो देखना दिलचस्प होगा जब इसको कंपेयर करेंगे डायफील्ड के साथ। तो फिलहाल कुछ स्टेशन ट्यून करते हैं, कमज़ोर स्टेशन ट्यून करते हैं। और DSP रेडियो पे कमज़ोर स्टेशन को आगे पीछे ट्यून करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आपको ट्यून करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खास करके एनालॉग ट्यूनिंग वाले DSP रेडियो।
और अभी आपको बता दूं कि रिसेप्शन आपको सभी रेडियो पे बेटर मिलेगा, क्योंकि मौसम की विशेष परिस्थिति बनी हुई है और इस कंडीशन में आपको हर रेडियो, एक छोटा रेडियो भी अच्छा परफॉर्म करके देता है। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र। साउंड के मामले में क्लैरिटी मुझे पूर्णुस के J211 पे बेहतर लगी है, और ट्यूनिंग इंडिकेटर का जलना सही ट्यूनिंग होने पे ये आपको काफ़ी हेल्प करता है सही से स्टेशन ट्यून करने में। हालांकि कमज़ोर स्टेशन को ट्यून करना जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम रेफरेंस के लिए कोई बेहतर रेडियो यूज़ करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी जो कमज़ोर दिखेगा डिस्प्ले वाले रेडियो पे, जिसमें कि हम डिजिटल डिस्प्ले पे जिसमें फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, उस केस में हम उस दिन चारों रेडियो को यानी कि D220, J211, प्रूनुस के J618 और डायफील्ड के पॉकेट रेडियो को बारी बारी से चेक करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपको रिसेप्शन में तो आपको 19-20 का ही फ़र्क लगा होगा, क्योंकि प्रूनुस का J211 स्लाइटली बेटर लगा है मुझे साउंड के मामले में भी और रिसेप्शन के भी मामले में, और उसका फ़ायदा इसीलिए भी इसको मिल रहा है क्योंकि इसकी एंटीना की लेंथ थोड़ी सी लंबी है। और आपको बता दूं कि शॉर्ट वेव पे इस J211 ने मुझे इम्प्रेस किया है D220 के मुकाबले। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें एक रेफरेंस के तौर पे एक डिजिटल डिस्प्ले वाला रेडियो होगा, और उसके बाद हम चारों रेडियो पे जो पॉकेट रेडियो मेरे पास है D220 एक्सेस डेटा का, प्रूनुस का J211, प्रूनुस का ही J618 और डायफील्ड के पॉकेट रेडियो पे ट्यून करेंगे FM बैंड पे, और देखेंगे कि कमज़ोर स्टेशन को कौन सा रेडियो बेटर तरीके से पकड़ पाता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।